3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोज प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को, एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है और उनके लिए। जियो या रिलायंस सॉरी अमर जी जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी नहीं, बाद में करना। पूछिए। ਜਿਹੜੀ प्रपोजल की बात आई है सर जो प्रपोजल की बात आई है, कह रहे कि तोमर जी ने जो 9 पॉइंट थे उससे भी इसमें शॉर्ट कर दिया और कटौती हो गई है। अब ये प्रपोजल मंजूर नहीं, क्या अगली प्रपोजल आएगी वो मंजूर करेंगे जहां हमें संशोधन चाहिए ही नहीं? देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए
ये सारे प्रपोजल गोलमोल हैं, स्पष्ट नहीं है। एक, हमको प्रपोजल चाहिए ही नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था, उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए, एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। आज प्रपोजल आपको आ गया है, इसके बाद अब क्या फैसला लिया गया कि आगे वार्ता अब जारी रहेगी, अब यही पे खारिज किया जाएगा? वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा। क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है सरकार ने, जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है। पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ, परिवार भाव के साथ एकजुट है, मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा, उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें लेकर के सारे किसान नेता अलग अलग जगह पे, कुछ नेता ललित होटल के पास पहुंच गए थे, कुछ नेता पूसा में, और कुछ अमित शाह जी के घर पर, उसके बाद पूसा पहुंचे। नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमने पूरा दिन मंथन करके, बातचीत करके ही फैसला किया था जाने के लिए, इसलिए सब हमारे किसान नेताओं को पता था। ये मीडिया में या किसी ने इस तरह का के कुछ संगठन नहीं है, सब संगठनों को पता था ये बात। मीडिया को भी हमने ही बताया कि हम वहाँ हैं, हमने ही जानकारी दी थी कि हम कहाँ हैं, लेकिन ये बात जो इस तरह से गया कि संगठनों को नहीं पता चला, ये बात नहीं है। देखो, गाड़ियाँ जो आई, गाड़ियाँ उस समय असल में जब हमने फैसला किया उस समय टाइम बहुत हो चुका था। हम बस अरेंज करने वाले थे, लेकिन उस समय हम बस अरेंज नहीं कर पाए। हमारे पास 2 गाड़ियां अपनी थी, 2 गाड़ियां हमने वहां से ली, जिसमें अगर हमारा बस होता तो अच्छी बात थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि बस नहीं गई, हम चले गए, उसमें तो कोई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप यस और नो पे बात करते हैं या फिर कोई प्रपोजल पे बात करेंगे? मैंने आपसे बताया कि हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी भी सारी चीज तय करेगी, यस या नो भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, तो वो कमेटी तय करेगी। और ये जो कल कंफ्यूजन हुआ आप लोग को भी, मेरा सवाल ये था हाँ, कि हमेशा आप संशोधन प्रस्ताव भेज दिया उन्होंने, तो अब जो अगर कोई नया आपके पास कोई आता है कि आप बातचीत करने के बुलाइए, तो आप क्या सीधा? गाड़ी में पुलिस की गाड़ी थी, तो ये थोड़ा सा, हम 8 बजे वहां पहुंच गए थे, 3 साथी हमारे आ पाए 9 बजे, इसलिए मीटिंग हमारी 9 बजे से। जी आपसे सवाल है, जी आपसे सवाल है कि कल वाली मीटिंग में आ रहा है कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग करवाने में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, क्या आपको लग रहा है कि उसमें आपका कोई रोल था? मेरा कोई रोल नहीं है ना, मुझे पता, मैं तो यहाँ से ही फोन गया था। जो भी तय करती है और जो भी सरकार का फैसला आता है वो दस्तावेज यहाँ पे ही आता है, यही हमारा सेंट्रल ऑफिस है, और जो भी यहाँ से ही धरने चल रहे पूरे देश में वो यहाँ ही कोऑर्डिनेट होता है। हमारा कोई रोल नहीं है। 2 सवाल है, पहला तो सरकार का जो प्रस्ताव आया आप लोगों ने खारिज कर दिया है, क्या लिखित जवाब सरकार को आप लोग कोई भेजेंगे? एक, और दूसरा दिल्ली में जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, चाहे टीकरी हो या सिंगू बॉर्डर हो, क्या वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, ये भी विषय मीटिंग में आया था कि इसका हमको जवाब देना चाहिए, तो एक लाइन में जवाब देने की